अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे मुर्गे को देखा है जिसकी पूंछ मोर की तरह दिखाई देती हो, या फिर किसी ऐसे मुर्गे को जिसके पैर बिल्कुल इंसानों की कलाई जितने मोटे दिखते हों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही चिकन ब्रीड्स से रूबरू करवाने वाले हैं जो दिखने में इतने अनोखे लगते हैं कि आप इन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, डोंग टाओ चिकन। दोस्तों, वियतनाम में पाए जाने वाले इस मुर्गे को ड्रैगन चिकन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मुर्गे का लुक दिखने में किसी ड्रैगन की तरह ही नजर आता है। दोस्तों, आमतौर पर आपने चिकन की कुछ ऐसी ब्रीड्स को देखा होगा जिसके पैर नॉर्मल साइज के दिखाई देते हैं, लेकिन डोंग टाओ चिकन दुनिया का एक ऐसा मुर्गा है जिसके पैर काफी मोटे नजर आते हैं, जिसे देखने पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान की मोटी कलाई दिख रही हो। डोंग टाओ के इसी अमेजिंग लुक की वजह से इनकी मार्केट में काफी डिमांड बनी रहती है, और अगर चिकन लवर की माने तो इनका गोश्त खाने में काफी मजेदार भी होता है। यही वजह है कि वियतनाम के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इस शाही मुर्गे की डिशेस तैयार की जाती हैं। नंबर 2, सुल्तान। दोस्तों, टर्की में पाए जाने वाला ये मुर्गा दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके जिस्म पर बने पर इतने ज्यादा सुंदर लगे हैं कि हर कोई इसे देखते ही इसका दीवाना हो जाता है। इस ब्रीड की खूबसूरती का आलम यह है कि कई लोग इसे पेट के तौर पर पालना पसंद करते हैं। इस नस्ल के मुर्गे का वजन तकरीबन 3 किलो के आसपास और वहीं मुर्गी का वजन तकरीबन 2 किलोग्राम होता है, और आमतौर पर ये ब्रीड सफेद रंगों में ही दिखाई देती है, लेकिन ये 3 रंगों में पाए जाते हैं, जिनमें सफेद, नीला और काला रंग शामिल होता है। नंबर 3, उनेगेडोरी चिकन। जापान में पाए जाने वाला इस मुर्गे का नाम का मतलब है लंबी पूंछ वाला मुर्गा। इस मुर्गे की पूंछ काफी लंबी होती है, जिसकी वजह से ये दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। दोस्तों, इनकी पूंछ की लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 5 फीट के करीब होती है, और ये ज्यादातर सफेद, काले और लाल रंगों में पाए जाते हैं। ये मुर्गे दिखने में इतने ज्यादा यूनिक लगते हैं कि जापान की सरकार ने इन्हें साल 1952 के दौरान कौमी खजाना करार दे दिया था, और इनके अंडों को भी एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी थी। इस नस्ल के मुर्गे को पालने के लिए एक खास तरह का ट्रेनर रखा जाता है, और आज के दौर में ये मुर्गे दुनिया के सबसे रेयर चिकन ब्रीड्स में से एक हैं। नंबर 4, फेदरलेस चिकन। दोस्तों, पहली बार इस मुर्गे को देखकर आपको शायद ऐसा लग सकता है कि मुर्गा पोलियो का शिकार हुआ है, क्योंकि बिना परों के ये मुर्गा दिखने में इतना अजीब लगता है कि हर कोई इसे देखकर बीमार समझ लेता है। लेकिन जैसे ही आप इस मुर्गे की खासियतों के बारे में जानेंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगे, क्योंकि अगर साइंटिस्ट की माने तो इस मुर्गे का गोश्त दिमाग के लिए काफी मुफीद होता है, और इसमें फैट की मिकदार भी काफी कम पाई जाती है, जो किसी भी इंसान की सेहत के लिए काफी अच्छा सोर्स साबित हो सकता है। साइंटिस्ट ने इस मुर्गे की ब्रीड को इसलिए तैयार किया था ताकि पोल्ट्री फार्म के काम को काफी किफायती बनाया जा सके, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि बिना परों वाला ये मुर्गा बाकी मुर्गों के मुकाबले गर्मी को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, जिसके चलते ये ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। नंबर 5, नेकिड नेक चिकन। दोस्तों, बिना परों वाले फेदरलेस चिकन को तो आपने देख लिया, अब जरा इस नेकिड नेक चिकन से आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, जब आप इस मुर्गी की गर्दन पर गौर करेंगे तो वहाँ आपको किसी भी तरह के पर दिखाई नहीं देंगे, जिस वजह से इनको नेकिड नेक चिकन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस चिकन को गोश्त और मजबूत अंडे देने के लिए जाना जाता है, इसलिए ये मुर्गी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर भी बनी रहती है। बताया जाता है कि इस नस्ल की मुर्गी साल में करीब 200 से 250 अंडे देती है, और इनके अंडों का साइज आम अंडों के मुकाबले काफी बड़ा होता है। नंबर 6, मॉडर्न गेम चिकन। चिकन की सबसे नायाब नस्लों में से एक मॉडर्न गेम चिकन अपने लंबे पैरों के लिए जाना जाता है। ये दिखने में इतना दिलकश लगता है कि ज्यादातर लोग इसे पेट के तौर पर पालना पसंद करते हैं। इसके अलावा इसे बर्ड शो जैसे कंपटीशन में भी पेश किया जाता है। इन ब्रीड को इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली बर्ताव करते देखा जाता है। इंग्लैंड में पाए जाने वाली इस ब्रीड को काफी ज्यादा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि सर्दी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके चलते इनकी तादाद अब 1000 के करीब बच गई है। नंबर 7, गोल्डन कैंपाइन चिकन। दोस्तों, सोने की तरह चमचमाता ये मुर्गा नॉर्थ ईस्ट बेल्जियम और साउथ ईस्ट नेदरलैंड में पाया जाता है। इस ब्रीड की सबसे खास बात यह है कि इनमें मुर्गे और मुर्गी का रंग दिखने में एक जैसा ही दिखाई देता है। दोस्तों, अगर इनके वजन की बात करें तो इस नस्ल के मुर्गे का वजन तकरीबन 3 किलोग्राम और वहीं मुर्गियों का वजन 2.5 किलो के आसपास होता है। बताया जाता है कि गोल्डन कैंपाइन चिकन लगभग 18 महीनों के अंदर तैयार हो जाता है, और ये एक साल में तकरीबन 200 अंडे देते हैं। नंबर 8, अयाम सिमानी चिकन।
दोस्तों अब आपको मिलवाते हैं चिकन की ऐसी ब्रीड से जिसे चिकन की दुनिया का लैम्बोर्गिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इस ब्रीड की कीमत इतनी ज्यादा होती है जिसे सुनकर आप भी एक पल के लिए हैरान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे महंगे चिकन ब्रीड अयाम सेमानी चिकन के बारे में, जो इंडोनेशिया में पाई जाती है। दोस्तों अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो इंडोनेशिया में इसकी कीमत तकरीबन $2500 के बीच बताई जाती है। दोस्तों अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो इनका खून छोड़कर इनका सारा जिस्म पूरी तरह से काला होता है, यहाँ तक कि इसके अंडे भी काले रंग के होते हैं, जो इस मुर्गे को काफी खूबसूरत होने के साथ साथ काफी नायाब भी बनाते हैं। नंबर 9, ला फेलेची। दोस्तों चिकन की इस अनोखी ब्रीड को डेविल बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इनके सर वाले हिस्से पर गौर करेंगे तो वहाँ वी शेप जैसा चमड़ा दिखाई देता है। दोस्तों अगर हम इनके वजन की बात करें तो दोस्तों इनका वजन 3 से 3.5 किलो के दरमियान होता है और ये आमतौर पर काले रंग में पाए जाते हैं। और दोस्तों ये बुनियादी तौर पर फ्रांस के ला फेलेची से ताल्लुक रखते हैं। नंबर 10, पोलवेरारा चिकन्स। दोस्तों दुनिया के सबसे नायाब चिकन में से एक पोलवेरारा चिकन्स इटली जैसे खूबसूरत मुल्क में पाया जाता है। इस मुर्गे का लुक दिखने में काफी यूनिक लगता है, क्योंकि इसके सर पर लगे पंख से दूसरे चिकन से काफी अलग बनाते हैं। दोस्तों इनका वजन 2.5 किलोग्राम के करीब होता है और ये आमतौर पर सफेद और काले रंग में पाए जाते हैं। इस नस्ल की मुर्गियां साल में करीब 150 अंडे देती हैं और इनका गोश्त भी खाने में काफी लजीज होता है। इस ब्रीड के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी नस्लों में से एक हैं। इनकी पैदाइश 1470 के आखिर में हुई थी, लेकिन 19वीं सदी के दौरान इंटरब्रीडिंग की वजह से इनकी तादाद में काफी कमी आने लगी, जिसकी वजह से इनकी नस्ल को रेयर चिकन ब्रीड में शामिल किया जाने लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।